एक बच्ची जिसका नाम है सलीमा, वह अपने क्लासमेट्स के साथ समर कैंप के लिए मनाली गई थी। उसने देखा कि जैसे जैसे उनकी बस ऊंचाई पर चढ़ती गई वैसे वैसे लैंडफॉर्म्स और नेचुरल वेजिटेशन में बदलाव आया। पहाड़ी क्षेत्र के निचले भागों में गहरे जंगल थे जिनमें साल और टीक के पेड़ थे, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ी ये पेड़ धीरे धीरे कम हो गए और उनकी जगह लंबे पतली लीव्स वाले और कोन आकार की छतरी वाले पेड़ दिखाई देने लगे। सलीमा को पता चला कि ये कॉनिफेरस ट्रीज हैं। उसे इन पेड़ों पर चमकीले फूल भी दिखे जिन्हें रोडोडेंड्रन कहा जाता है। जब वह रोहतांग पास की ओर बढ़ी तो उसने देखा कि वहां की जमीन घास से ढकी थी और कुछ स्थानों पर बर्फ भी थी। सलीमा के अनुभव से ये समझा जा सकता है कि भूमि की ऊंचाई और वनस्पति के प्रकार में गहरा संबंध होता है। प्राकृतिक वनस्पति का प्रकार अलग अलग स्थानों पर भिन्न होता है। इसका कारण तापमान, नमी, भूमि की ऊंचाई, ढलान और मिट्टी की मोटाई जैसी भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं। प्राकृतिक वनस्पति को तीन मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट, फॉरेस्ट। वन वह क्षेत्र होते हैं जहां पर्याप्त तापमान और वर्षा होती है, इसलिए यहाँ बहुत ज्यादा पेड़ होते हैं। इन फैक्टर्स के अनुसार डेंस और ओपन फॉरेस्ट विकसित होते हैं। ग्रासलैंड्स वे क्षेत्र होते हैं जहां मध्यम वर्षा होती है। श्रब्स यानी कांटेदार झाड़ियां और स्क्रब्स यानी झाड़ ड्राई रीजन्स में पाए जाते हैं। सलीमा अपने हिमालयन ट्रिप का अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के अलग अलग स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने सब पोलर रीजन्स में कॉनिफेरस फॉरेस्ट, डेजर्ट्स में थॉर्नी बुशेस, ह्यूमिड रीजन्स में थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट के बारे में कई जानकारियां दी। इससे सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो इक्वेटर से पोलर रीजन्स की ओर जाने पर मिलती हैं। नेचुरल वेजिटेशन के प्रकार में बदलाव की मुख्य वजह जलवायु का बदलाव है। क्या आप जानते हैं, ब्राजील के ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इतने विशाल है कि यह पृथ्वी के लंग्स की तरह प्रतीत होते हैं। क्या आप जानते हैं, एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा स्नेक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। यह क्रोकोडाइल जैसे बड़े जानवर को मारकर खा सकता है। अब हम विश्व की विभिन्न प्रकार की नेचुरल वेजिटेशन, उनके गुण और वहां रहने वाले वन्य जीवों के बारे में जानेंगे। फर्स्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इन वनों को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। यह घने वन इक्वेटर और ट्रॉपिक्स के पास पाए जाते हैं। यह क्षेत्र गर्म होते हैं और पूरे साल यहाँ बहुत बारिश होती है। यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की लीव्स पूरी तरह नहीं झड़ती। काफी घने वृक्षों की थिक कैनोपीज की वजह से दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ हार्डवुड ट्रीज जैसे रोजवुड, एबोनी और महोगनी आदि पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मानसूनी वन होते हैं जो भारत, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए ड्राई सीजन में यहाँ के ट्रीज अपनी लीव्स झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले हार्डवुड ट्रीज हैं साल, टीक, नीम और शीशम। हार्डवुड ट्रीज फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन रीजन्स में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर हैं टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स और मोंकीज। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन्स में स्थित है। ये महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना और साउथ ईस्ट ब्राजील। यहाँ ओक, पाइन और यूकेलिप्टिस जैसे हार्ड और सॉफ्ट दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। See you in the next video. Till then, goodbye.
Thank you so much. Thanks for watching.